रात के अंधेरे में चमकती लाल नीली पुलिस लाइट्स, भीड़ से भरी सड़क और बीच रोड पार खादी एक लेडी आर्मी कैप्टन। आज रात जो हुआ, उसने सिर्फ एक इंसान की जिंदगी नहीं बल्कि पूरे शहर की सोच हिला दी। एक पुलिस इंस्पेक्टर ने गुस्से और पावर के नशे में आकर जो कदम उठाया, उसका अंजाम इतना हैरा कर दीन वाला था कि लोग आज तक उस रात को याद करके कांप उठते हैं। ठंडी हवा तेज चल रही थी। दिल्ली हाईवे पर ट्रैफिक यूजुअल से ज्यादा था। कैप्टन आयशा राठौड़, इंडियन आर्मी की एक बहादुर और डिसिप्लिन्ड ऑफिसर, अपनी ऑफिशियल जीप से कैंटोनमेंट की तरफ जा रही थी। उनकी आंखों में कॉन्फिडेंस और चेहरे पर एक सख्त लेकिन शांत एक्सप्रेशन था। अचानक पीछे से पुलिस सायरन की तेज आवाज गूंजी। गाड़ी साइड में लगाइए, एक पुलिस इंस्पेक्टर ने चीख कर कहा। कैप्टन आयशा ने कामली अपनी जीप साइड पर रोकी। इंस्पेक्टर विक्रम चौहान, जिसका नाम शहर में उसकी सख्ती और गुस्से के लिए मशहूर था, तेजी से उनकी गाड़ी की तरफ बढ़ा। आंखें नहीं हैं, रेड सिग्नल टॉड करा रही हो, उसने गरजते हुए कहा। कैप्टन आयशा ने सीधी नजर से यूज देखा। इंस्पेक्टर, मैंने कोई सिग्नल ब्रेक नहीं किया, शायद आपको गलत फहमी हुई है। इंस्पेक्टर विक्रम को उनका कॉन्फिडेंट टोन पसंद नहीं आया। उसका ईगो हर्ट हो चुका था। उसने गुस्से में आकर जीप का दरवाजा जोर से खोला। बहुत बोलती हो तुम, यूनिफॉर्म पहनकर खुद को कानून से ऊपर समझती हो, उसने तंज किया। भीड़ धीरे धीरे जमा होने लगी। लोग मोबाइल निकलकर वीडियो बनाने लगे। सड़क पर टेंशन का माहौल बन चुका था। कैप्टन आयशा ने शांत लेकिन सख्त आवाज में कहा, इंस्पेक्टर, तमीज से बात कीजिए, मैं आर्मी कैप्टन हूँ। ये सुनते हाय विक्रम जोर से हंसा। आर्मी कैप्टन हो या प्राइम मिनिस्टर, यहाँ मेरा कानून चलता है। उसने अचानक आयशा का हाथ पकड़कर उन्हें गाड़ी से बाहर खींच लिया। ये देखकर लोग शॉक हो गए। एक आर्मी ऑफिसर के साथ ऐसा व्यवहार ये पहली बार किसी ने देखा था। आयशा का चेहरा गुस्से से लाल हो गया, लेकिन उन्होंने अपना कंट्रोल नहीं खोया। आप अपनी लिमिट क्रॉस कर रहे हैं, इंस्पेक्टर। विक्रम ने उनकी बात इग्नोर कर दी और उनका आईडी कार्ड छीनकर जमीन पर फेंका। अब दिखाओ अपनी पावर। ये सब देखकर भीड़ में फुसफुसाहट शुरू हो गई। किसी ने धीरे से कहा, इंस्पेक्टर गलत कर रहा है, लेकिन कोई आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं कर रहा था। आयशा ने धीरे से अपना आईडी उठाया, कपड़ों से मिट्टी साफ की और सीधा विक्रम की आंखों में देखा। उनकी आंखों में अब एक अलग हाई शांति थी, तूफान से पहले वाली खामोशी। इंस्पेक्टर विक्रम चौहान, उन्होंने धीरे से कहा, आपने सिर्फ एक आर्मी ऑफिसर की इंसल्ट नहीं की, बल्कि देश की यूनिफॉर्म की बेइज्जती की है। विक्रम ने गुस्से में उन्हें जोर से धक्का दिया। आयशा सड़क पार गिर गई। भीड़ से एक कलेक्टिव गास्प निकला। अस्पताल वक्त जैसे रुक गया। आयशा धीरे से खादी हुई। उनकी आंखों में अब एक अजीब सी डिटर्मिनेशन थी। उन्होंने बिना कुछ कहे अपना फोन निकला और एक नंबर डायल किया। सर, कैप्टन आयशा रिपोर्टिंग। सिविल पुलिस ऑफिसर ने पब्लिकली असॉल्ट किया है, लोकेशन शेयर कर रही हूँ। उनकी आवाज बिल्कुल स्टेबल थी। ये सुनते हाय विक्रम के चेहरे पर हल्की सी बेचैनी दिखने लगी, लेकिन उसने अपनी अकड़ बरकरार रखी। ड्रामा बैन करो, उसने कहा, लेकिन सिर्फ 10 मिनट बाद डोर से आर्मी कन्वॉय की आवाज सुनाई दी। 3 मिलिट्री व्हीकल्स फुल स्पीड से वहां आकर रुकी। आर्म्ड सोल्जर्स तेजी से नीचे उतरे। पूरा माहौल बादल चुका था। एक सीनियर आर्मी कर्नल आगे बढ़े। उन्होंने सीधा आयशा को सैल्यूट किया। कैप्टन, व्हाट हैपेंड? आयशा ने शांत टोन में पूरी इंसिडेंट एक्सप्लेन की। कर्नल का चेहरा सख्त हो गया। उन्होंने तुरंत मिलिट्री पुलिस को सिग्नल दिया। इंस्पेक्टर विक्रम की अकड़ धीरे धीरे टूटने लगी। उसने सिचुएशन समझने की कोशिश की, लेकिन अब देर हो चुकी थी। मिलिट्री पुलिस उसकी तरफ बढ़ने लगी। ये क्या बदतमीजी है, मेन पुलिस ऑफिसर हूँ, विक्रम चीखा। कर्नल की आवाज बिजली की तरह गरजी। और आपने एक आर्मी ऑफिसर पर हाथ उठाया है। भीड़ में खड़े लोग अब सब कुछ लाइव रिकॉर्ड कर रहे थे।
सोशल मीडिया पर वीडियोस वायरल होने लगे। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। जब मिलिट्री पुलिस विक्रम को डिटेन करने वाली थी, तभी एक ब्लैक एसयूवी वहां रुकती है। उसमें से एक पावरफुल और इन्फ्लुएंशियल पॉलिटिकल लीडर बाहर निकलता है, जो विक्रम का क्लोज कनेक्शन था। उसके आते हाई पूरा सिनारियो और कॉम्प्लिकेटेड हो गया। पॉलिटिकल लीडर ने कर्नल को रोक कर कहा, इंस्पेक्टर विक्रम को हाथ लगाने की हिम्मत मत कीजिए। सड़क पर खामोशी छा गई। आर्मी और पॉलिटिकल पावर के बीच सीधा टकराव होने वाला था। कैप्टन आयशा ने ये सब देखा और उनके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आई, जैसे उन्हें पहले से पता हो कि अब क्या होने वाला है। उन्होंने अपनी पॉकेट से एक छोटा सा रिकॉर्डिंग डिवाइस निकला और धीरे से प्ले बटन दबा दिया। अगले हाई पाल जो रिकॉर्डिंग सुनाई दीन वाली थी, उसमें इंस्पेक्टर विक्रम की आवाज थी। लेकिन इस रिकॉर्डिंग में सिर्फ बीच रोड की बात नहीं, बल्कि एक ऐसा राज छुपा था जो न सिर्फ विक्रम बल्कि आज पॉलिटिकल लीडर की कुर्सी तक हिला सकता था। जैसे हाई रिकॉर्डिंग की आवाज हवा में गूंजने लगी, पॉलिटिकल लीडर का चेहरा सेफ पैट गया और इंस्पेक्टर विक्रम की आंखों में पहली बार असली डर नजर आया। और इस रिकॉर्डिंग में एक ऐसा नाम लिया गया जिसे सुनते हाई कर्नल भी एक पाल के लिए स्टन रह गए, क्योंकि वो नाम था होम मिनिस्टर राजवीर मल्होत्रा का। रिकॉर्डिंग में इंस्पेक्टर विक्रम की आवाज साफ सुनाई दे रही थी, सर, आप बेफिक्र रहिए। जो भी ऑफिसर ज्यादा सीधा बनेगा, यूज रोड पर हाई सबक सिखा दिया जाएगा। आपका नाम कभी सामने नहीं आएगा। सड़क पर खड़े लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे। पॉलिटिकल लीडर राजवीर मल्होत्रा के चेहरे पर पसीना चमकने लगा। उसकी आंखों में गुस्सा और डर एक साथ नजर आ रहा था। ये फेक रिकॉर्डिंग है, उसने जोर से चिल्लाकर कहा। लेकिन कैप्टन आयशा बिल्कुल शांत खादी थी। उन्होंने अपने फोन पर एक और फाइल ओपन की। इस बार वीडियो रिकॉर्डिंग थी, जिसमें इंस्पेक्टर विक्रम एक अंधेरी पार्किंग में किसी आदमी से पैसे ले रहा था। भीड़ में से आवाज आई, करप्शन है ये, सब सबूत सामने है। कर्नल का चेहरा सख्त हो गया। इंस्पेक्टर विक्रम चौहान, आपको मिलिट्री ऑफिसर पर असॉल्ट और करप्शन चार्जेस में अभी के अभी डिटेन किया जाता है। मिलिट्री पुलिस ने तुरंत विक्रम को पकड़ लिया। इस बार उसने रेजिस्ट करने की कोशिश नहीं की। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था, लेकिन कहानी अभी और उलझने वाली थी। पॉलिटिकल लीडर राजवीर आगे बढ़ा और उसने अपनी सिक्योरिटी को सिग्नल दिया। आर्म्ड बॉडीगार्ड्स तुरंत सोल्जर्स के सामने आ खड़े हुए। सड़क पर एक डेंजर स्टैंड ऑफ क्रिएट हो गया। ट्रैफिक रुक चुका था। लोग सांसें रोक कर देख रहे थे। ये मैटर सिविल ज्यूरिसडिक्शन का है, राजवीर ने ठंडी आवाज में कहा। आर्मी को यहाँ इंटरफियर करने का कोई हक नहीं। कर्नल ने सीधा जवाब दिया, जब बात आर्मी ऑफिसर पर अटैक की हो, तब आर्मी हर जगह इंटरवीन करेगी। टेंशन इतनी बढ़ चुकी थी कि किसी भी पाल सिचुएशन वायलेंट हो सकती थी। तभी कैप्टन आयशा आगे बढ़ी। उन्होंने सीधा राजवीर की आंखों में देखा। सर, आप पावर का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन सच ज्यादा देर छुप नहीं सकता। राजवीर हल्का सा मुस्कुराया। सच वही होता है जो पावर डिसाइड करती है, कैप्टन। ये कहकर उसने अपने असिस्टेंट को फोन करने का सिग्नल दिया। शायद वो मीडिया और हायर अथॉरिटीज को मैनिपुलेट करने की तैयारी कर रहा था। लेकिन आयशा के चेहरे पर अब भी वो मिस्टीरियस कॉन्फिडेंस था। उन्होंने धीरे से कहा, मैंने सिर्फ ये रिकॉर्डिंग नहीं बनाई। पिछले 6 महीने से आपकी हर इलीगल एक्टिविटी मॉनिटर हो रही है। ये सुनते हाय राजवीर के हाथ कांप गए। तुम झूठ बोल रही हो, उसने गुस्से से कहा। आयशा ने अपनी जीप की तरफ इशारा किया। वहां से एक यंग इंटेलिजेंस ऑफिसर एक सील्ड फाइल लेकर आया। फाइल पर गवर्नमेंट इंटेलिजेंस ब्यूरो का स्टैंप लगा था। कर्नल ने फाइल खोली। अंदर डॉक्यूमेंट्स, ट्रांजैक्शन डिटेल्स, सीक्रेट मीटिंग्स की फोटोज और इलीगल डील्स के प्रूफ मौजूद थे। कर्नल ने गहरी सांस ली। ये नेशनल सिक्योरिटी लेवल का केस है। अब माहौल पूरी तरह बदल चुका था। पॉलिटिकल लीडर जो अभी तक पावर का घमंड दिखा रहा था, उसकी आवाज धीमी पड़ चुकी थी।
उसने विक्रम की तरफ देखा, लेकिन विक्रम आंखें झुका चुका था। भीड़ में से किसी ने जोर से कहा, आर्मी जिंदाबाद। लॉग ऑन की आवाज बढ़ती गई। पब्लिक सपोर्ट क्लियरली आर्मी के साथ था। राजवीर ने लास्ट अटेम्प्ट किया। तुम्हें इसका अंजाम पता नहीं है कैप्टन, तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। आयशा ने सीधा जवाब दिया, मैंने आर्मी ज्वाइन हाई इसलिए की थी, डर के सामने झुकने के लिए नहीं। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। तभी अचानक आसमां में हेलीकॉप्टर की आवाज गूंजी। सब लोग ऊपर देखने लगे। एक गवर्नमेंट हेलीकॉप्टर वहां लैंड करने लगा। सिचुएशन और सीरियस हो गई। हेलीकॉप्टर से स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम के सीनियर ऑफिसर्स उतरे। उन्होंने सीधा राजवीर और विक्रम को कस्टडी में लेने का ऑर्डर दिया। राजवीर शॉक में खड़ा रह गया। तुम लॉग ऑन की हिम्मत कैसे हुई? लेकिन ऑफिसर्स ने बिना कुछ कहे उसके हाथों में हैंडकफ्स लगा दी। आसपास भीड़ में जोरदार तालियां गूंज उठी। लेकिन जैसे हाय राजवीर को ले जाया जा रहा था, उसने अचानक पलटकर आयशा की तरफ देखा और धीरे से कहा, गेम अभी खत्म नहीं हुआ, तुम्हें असली सच का पता है नहीं। ये कहकर वो हेलीकॉप्टर में बिठा दिया गया। आयशा के चेहरे पर पहली बार हल्की सी कंफ्यूजन दिखाई दी। कर्नल ने भी इस बात को नोटिस किया। कैप्टन, क्या आप जानती है वो किस सच की बात कर रहा था? कर्नल ने पूछा। आयशा कुछ पाल छुप रही, फिर धीरे से बोली, मुझे लगता है ये सब सिर्फ एक लेयर है, इसके पीछे कोई और बड़ा नेटवर्क है। कर्नल ने सीरियस टोन में कहा, अगर ये सच है तो देश के लिए बड़ा खतरा हो सकता है। इस रात के बाद पूरा शहर इस इंसिडेंट की चर्चा से भर गया। न्यूज चैनल्स पर कैप्टन आयशा को हीरो बताया जा रहा था। सोशल मीडिया पर उनकी ब्रेवरी वायरल हो चुकी थी। लेकिन आयशा के मन में अजीब सी बेचैनी थी। रात को कैंटोनमेंट के अपने ऑफिस में बैठी वो रिकॉर्डिंग्स दोबारा सुन रही थी। हर आवाज, हर लफ्ज को एनालाइज कर रही थी। तभी एक अननोन नंबर से उनके फोन पर मैसेज आया, तुमने गलत लॉग ऑन को चैलेंज किया है। सच जानना है तो कल रात 2 बजे पुराने डॉकयार्ड पर आओ, अकेली। मैसेज पढ़ते हाय उनकी हार्टबीट तेज हो गई। उन्होंने तुरंत नंबर ट्रेस करने की कोशिश की, लेकिन फोन स्विच्ड ऑफ था। रूम में गहरी खामोशी छा गई। आयशा ने खिड़की के बाहर अंधेरा देखा, फिर धीरे से अपनी सर्विस पिस्टल उठाई। उन्हें महसूस हो रहा था कि ये सिर्फ एक केस नहीं, बल्कि एक ऐसी साजिश का दरवाजा है जिसमें शायद देश के अंदर हाई कुछ लोग देश के खिलाफ काम कर रहे हैं। अगली रात 2 बजे पुराने डॉकयार्ड पर गहरा सन्नाटा था। समुंदर की लहरों की आवाज और हवा की चीख के अलावा कुछ नहीं था। कैप्टन आयशा अकेली वहां पहुंची। अचानक अंधेरे से एक शैडो उनकी तरफ बढ़ी और उसने जो चेहरा दिखाया, यूज देखकर आयशा की आंखें शौक से फैल गई, क्योंकि वो इंसान कोई और नहीं बल्कि कर्नल अरविंद खन्ना था। कैप्टन आयशा एक पाल के लिए बिल्कुल सैन रह गई। जिस ऑफिसर पर उन्होंने सबसे ज्यादा भरोसा किया था, जो हमेशा डिसिप्लिन और देशभक्ति की मिसाल लगता था, वही आदमी अंधेरे में उनके सामने खड़ा था। हाँ कैप्टन, सच यही है, कर्नल अरविंद ने धीमी लेकिन ठंडी आवाज में कहा। जो कुछ तुम देख रही हो, उसके पीछे मैं हूं। समुंदर की तेज लहरों की आवाज के बीच आयशा का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। सर, आप देश के खिलाफ कैसे जा सकते हैं? कर्नल के चेहरे पर अजीब सी मुस्कान आई। देश सिर्फ एक सिस्टम है कैप्टन, और सिस्टम को कंट्रोल करने वेल हाई असली पावर होते हैं। राजवीर सिर्फ एक पपेट था, इंस्पेक्टर विक्रम सिर्फ एक टूल। असली गेम कुछ और है। आयशा की आंखों में दर्द और गुस्सा दोनों भर गए। मैंने आपको अपना मेंटोर माना था। कर्नल ने ठंडी सांस ली। इमोशन सोल्जर की सबसे बड़ी कमजोरी होती है। उसने अपनी गन निकाली और सीधा आयशा पाता दी। तुम बहुत ज्यादा जान चुकी हो। मुझे अफसोस है। अस्पाल वक्त जैसे रुक गया। हवा तेज चलने लगी। अंधेरा और गहरा हो गया। लेकिन कैप्टन आयशा ने बिना डर सीधा कर्नल की आंखों में देखा।
उनकी आवाज बिल्कुल स्टेबल थी। सर, आप हमेशा एक बात सिखाते द, एक आर्मी ऑफिसर कभी बिना बैकअप के मिशन पार नहीं जाता। कर्नल के चेहरे पर हल्की सी टेंशन दिखाई दी। क्या मतलब? अचानक डॉकयार्ड के चरण तरफ पावरफुल लाइट्स ऑन हो गई। आर्म्ड कमांडोज ने पूरे एरिया को घेर लिया। ड्रॉप योर वेपन, कर्नल अरविंद खन्ना, लाउड स्पीकर पर आवाज गूंजी। कर्नल का चेहरा पहली बार सच में दार से भर गया। उसने आयशा की तरफ देखा। तुमने मुझे ट्रैप किया। आयशा की आंखों में आंसुओं की हल्की सी चमक थी, लेकिन आवाज सख्त थी। मैंने देश को बचाया है। कर्नल ने गुस्से में ट्रिगर दबाने की कोशिश की, लेकिन उससे पहले एक शार्प गनशॉट की आवाज हुई। उसके हाथ से गन गिर गई। कमांडोज ने तुरंत यूज पकड़ लिया। वो घुटनों पार गिर गया। असपाल उसकी आंखों में पावर का घमंड नहीं, सिर्फ हार और पछतावा था। मैंने ये सब पावर के लिए किया, वो धीरे से बोला। लेकिन तुमने सब कुछ खत्म कर दिया, कैप्टन। आयशा उसके पास आई। उनकी आंखों से एक आंसू निकलकर गाल पार बह गया। पावर देश से बड़ी नहीं होती, सर। कर्नल को कस्टडी में ले लिया गया। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन ने पूरे देश को हिला दिया। एक सीक्रेट एंटीनेशनल नेटवर्क एक्सपोज हुआ जो पॉलिटिकल पावर, करप्शन और मिलिट्री सीक्रेट्स का मिसयूज कर रहा था। कई बेद नाम गिरफ्तार हुए। देश एक बेद खतरे से भाग गया। कैप्टन आयशा राठौड़ का नाम हर जगह गूंजने लगा। न्यूज चैनल्स उन्हें शेरनी ऑफ द नेशन कहने लगे। उनकी ब्रेवरी और लॉयल्टी की कहानी हर घर तक पहुंच गई। लेकिन इतनी बड़ी जीत के बाद भी आयशा के दिल में एक खामोशी थी। एक शाम वो आर्मी मेमोरियल पार खादी थी। शहीद सोल्जर्स के नाम पठार पार लिखे चमक रहे द। उन्होंने सैल्यूट किया। ये जीत आप सबके नाम, उन्होंने धीरे से कहा। तभी उनके पीछे कर्नल अरविंद को ले जाती प्रेजेंट वैन गुजरी। एक पाल के लिए उनकी नजरें मिली। कर्नल की आंखों में पछतावा था और शायद रिस्पेक्ट भी। आयशा ने आंखें बैंड कर ली। उन्हें समझ आ चुका था कि देश की रक्षा सिर्फ बॉर्डर पार नहीं, बल्कि अंदर के दुश्मनों से भी करनी पड़ती है। कुछ महीने बाद रिपब्लिक डे परेड में कैप्टन आयशा को गैलेंट्री अवार्ड दिया गया। पूरा स्टेडियम तालियों से गूंज उठा। जब उन्होंने मेडल रिसीव किया, उनकी आंखों में ना घमंड था ना खुशी, सिर्फ एक सोल्जर की जिम्मेदारी का एहसास था। रात को वो अपने रूम में अकेली बैठी मेडल को देख रही थी। तभी उनके फोन पर एक क्लासिफाइड मैसेज आया। न्यू मिशन असाइंड, नेशनल थ्रेट लेवल एक्सट्रीम। आयशा के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई। उन्होंने मेडल को टेबल पर रखा, अपनी यूनिफॉर्म ठीक की और खिड़की के बाहर अंधेरे आसमां की तरफ देखा। उनकी आंखों में वही पुरानी डिटर्मिनेशन लौट आई थी। क्योंकि एक सच उन्हें हमेशा याद था, एक सोल्जर की कहानी कभी खत्म नहीं होती। और आज रात जब शहर चैन की नींद सो रहा था, कैप्टन आयशा राठौड़ एक नए मिशन की तरफ बढ़ चुकी थी, जहां फिर से हिम्मत, वफादारी और देशभक्ति की सबसे बड़ी परीक्षा उनका इंतजार कर रही थी।